हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब खाना खाना कहाँ से आता है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ate टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? मतलब इस पैराग्राफ का मतलब है कि आज आपने घर में क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, क्या जो खाना आपने कल खाया था क्या वही खाना आपने आज भी खाया है ना। हम सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी है। ठीक है, वो एक्टिविटी में पढ़ता हूँ। फूड वैरायटी Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो स्कूल्स तो खुले नहीं हैं। तो आप अपने घर में अड़ोसी पड़ोसी मम्मी पापा से पूछ लेना कि आज आपने क्या क्या खाया। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आपकी स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आपको ये पूछना है कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं। ठीक है, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये इंफॉर्मेशन आप अपने उन फ्रेंड्स से भी ले सकते हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, और उन सभी आइटम्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, जैसे इसमें बुक में दिखाया गया है। इसमें स्टूडेंट का और या फिर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, और इसमें वो फूड आइटम लिखना है जो वो दिन में खाता है। ओके, सो ये इसे तो आप जानते होंगे, ये फिश है और ये दाल है ना। बाकी के फूड आइटम्स हैं ये। ठीक है, हाँ अब आते हैं यहाँ पे। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? जो खाना हम खाते हैं उसमें कई अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती हैं और वो अलग अलग होते हैं। लेकिन ये सारे फूड जो होते हैं, फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, ये बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। चावल के बारे में सोचिए, जो घर पे आप चावल खाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम चावल उठाते हैं, उसे पानी में बॉईल करते हैं, और जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। और बॉइल्ड राइस बनाने के लिए यानी उबले हुए चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और वहीं दूसरी साइड में कई फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, हाँ जैसे वेजिटेबल करी, करी आपने खाई होगी कई बार, है ना। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स की वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। सल्ट की, स्पाइसेस, ऑयल और कई सारी चीज़ें। सल्ट मतलब नमक, स्पाइसेस मतलब मसाले। ठीक है, यहाँ पे आती है दोस्तों हमारी एक्टिविटी 2। ठीक है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इस टेबल 1.1 में जो आपने फूड आइटम्स लिए थे उनमें से चूज़ करने हैं, आप उनमें से कुछ आइटम्स आपको चूज़ करने हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। इसमें से यानी टेबल 1.1 में जो आपने फूड आइटम्स लिखे थे उनमें से कुछ आइटम्स को आपको कलेक्ट करना है, और ये देखना है कि उनमें उन फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और उस चीज़ के बारे में आपको अपने घर में बड़ों से डिस्कस करना है, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। और उन्हें आपको लिस्ट ये टेबल 1.2 में लिखना है। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। इसमें कुछ एग्जांपल्स पहले ही दे रखे हैं, जैसे रोटी चपाती। रोटी उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं?
आटा और वाटर, है ना? आटा चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। और दाल बनाने के लिए पल्सेस दाल चाहिए होती है, वाटर पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, घी भी चाहिए होता है और मसाले भी चाहिए होते हैं, है ना? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और जो सेकंड वाला है उसमें में 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 सॉरी 6 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? टेबल 1.2 में आपने देखा होगा कि कुछ स्पाइसेस और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो दोनों में सेम होंगे, ठीक है? ये अ, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, इसी चीज़ के बारे में क्लास में आपको डिस्कस करना है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork, and such others which come from animals. अच्छा, फूड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? तो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है इंग्रेडिएंट्स के उन सोर्सेज के बारे में गैस करने के लिए जो हमने टेबल 1.2 में बनाए थे, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, है ना? लेकिन ये आते कहाँ से हैं? पौधों से, प्लांट से, है ना? नॉर्मल सी बात है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस? लेकिन चावल का और व्हीट के जो व्हीट और जो चावल होते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? आपने कभी पैडी और व्हीट फील्ड्स देखा होगा, है ना? खेत में देखा होगा, रोज रोज होते हैं उसमें, है ना? प्लांट्स के ऐसे करके रोज होते हैं, है ना? सॉरी, ऐसे करके रोज होते हैं, उनमें प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद कई फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जैसे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क। ये सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है? एक्टिविटी 3, let us uh, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. इस एक्टिविटी को करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 है सेम उसी टाइप की एक्टिविटी है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये वाली देखिए टेबल 1.3 ये रही, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे ये हमारे इधर फूड आइटम है, ये उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हैं, और ये उनके सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे इडली, इडली के लिए क्या क्या चाहिए होता है? राइस चाहिए होते हैं, उड़द की दाल चाहिए होती है, नमक और पानी चाहिए होता है ना? और ये सारे किस चीज़ के रिसोर्सेज हैं? इन सब का सोर्स क्या है? प्लांट। ये सब हमें पौधे से मिलते हैं, ठीक है? चिकन करी, चिकन करी होती है ना, उसके लिए हम क्या क्या चाहिए? चिकन चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, ऑयल चाहिए होता है, घी चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, पानी। अब ये ऊपर वाले दो चीज़ तो ये चिकन तो ऐसा है, ये एनिमल से मिलता है हमें, है ना? और ये स्पाइसेस जो हैं, मसाले, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है? ऑयल और घी ये भी हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और पानी भी हमें पौधों से मिलता है। अब खीर, हाँ, खीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और उनके सोर्स क्या क्या हैं? खीर बनाने के लिए चाहिए होती है हमें मिल्क,
राइस, शुगर, है ना। मिल्क, मिल्क का सोर्स क्या है, मिल्क मिलता है हमें एनिमल से, जैसे गाय भैंस, है ना। और राइस, चावल मिलते हैं हमें प्लांट से। और शुगर, हाँ शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। क्यों, क्योंकि शुगर बनाने के लिए पहले गन्ना उगाया जाता है, गन्ने को फिर गन्ने से फिर चीनी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमें क्या कंक्लूड होता है, हम क्या सीखते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स जो है वो फूड के सोर्सेज होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेन्स, कीरल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें मिल्क, मीट और एग्स, ये इन जैसे प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं। काउज, गॉट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे काउज, बफेलोज, है ना, ये सब हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, है ना। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज and curd are used all over the world. You can you name some other animals which give us milk? क्या आप कुछ ऐसे अलग एनिमल्स का नाम ये बता सकते हैं जो दूध देते हैं, गाय भैंस और इनके अलावा, है ना। अब प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट एज प्लांट पार्ट्स जो होते हैं वो भी खाने के काम आते हैं, और एनिमल्स भी खाने के काम में आते हैं, ये भी एक फूड पार्ट ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे जो है हमारे खाने का पहला सोर्स है ना, फर्स्ट सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं। वी कैन ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम कई ऐसी जो लीफ वाली वेजिटेबल्स को, पत्तियों वाली सब्जियों को हम खा सकते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स को भी हम खा सकते हैं, लेकिन सबके फ्रूट्स को नहीं खा सकते क्योंकि कुछ पॉइजनस भी होते हैं। समटाइम्स कभी रूट्स, अच्छा हाँ, कभी कभी हम जड़ें भी खा सकते हैं पौधों की, है ना। तने भी खा सकते हैं, फ्लावर्स भी खा सकते हैं प्लांट्स के। हैव हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स। क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर्स खाया है, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, जो कि राइस पेस्ट और राइस पेस्ट में डिप्ड होता है, यानी डूबा हुआ होता है, और फ्राइड होता है ना। कभी इसे ट्राई कीजिए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 पार्ट्स खाने लायक होते हैं, ईटेबल होते हैं, एडिबल होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो, उसके सीड हमें ऑयल भी देते हैं, और उसकी लीव्स जो हैं वो वेजिटेबल की, वो एज अ वेजिटेबल यूज़ की जाती है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट। क्या आप बनाना प्लांट के अलग अलग उन पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम फूड की तरह खाते हैं, एज अ फूड खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मैंने बस यहाँ तक पढ़ाया है। इसकी नेक्स्ट क्लास हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।